क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नक्शा होता जो आपको किसी खजाने तक नहीं, बल्कि वास्तविकता को ही बदल देने वाली शक्तियों तक ले जाता? कैसा हो अगर ऐसी अलौकिक सत्ताओं की एक प्राचीन निर्देशिका मौजूद हो? हर सत्ता के पास अपनी अनोखी शक्ति है। ज्ञान देना, भविष्य बताना, धन दौलत दिलाना, या यहां तक कि दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करना। आज हम आपके साथ मिलकर तंत्र मंत्र के इतिहास की सबसे रहस्यमय और विवादित किताबों में से एक, लेसर की ऑन एफ सोलोमन, द लेसर की ऑफ सोलोमन, या अधिक सटीक कहें तो इसके पहले भाग, आर्स गोएशिया, आर्स गोएतिया को खोलने जा रहे हैं। हम प्रेत विद्या, डिमोनोलॉजी की गहराई में उतरेंगे और उन 72 राक्षसों के पूरे वर्गीकरण को समझेंगे, जिन्हें किंवदंती के अनुसार स्वयं बादशाह सुलेमान ने अपनी इच्छा के अधीन कर लिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जानेंगे कि इस नरकीय पदानुक्रम हायरार्की में कौन क्या है और वे जीवन के किन क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। यह महज डरावनी कहानियां नहीं है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसने सदियों से रहस्यवादियों और दार्शनिकों के दिमागों को झकझोरा है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह पुस्तक एक ही समय में इतना आकर्षित और इतना भयभीत क्यों करती है। नरक के इस कुलीन वर्ग की यात्रा शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि गोएशिया आखिर आई कहां से। आर्स गोएशिया दरअसल 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुप्त ग्रंथ लेसर की ONF सोलोमन का पहला हिस्सा है। किंवदंती है कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर बादशाह सुलेमान को परमेश्वर से राक्षसों पर विशेष अधिकार प्राप्त था। कहा जाता है कि उन्होंने इन 72 शक्तिशाली आत्माओं को एक कांसे के बर्तन में बंद करके उसे सील कर दिया था और एक गहरी झील में फेंक दिया था। बाद में जब बेबीलोनियाई लोगों को वह बर्तन मिला तो उन्होंने खजाना समझकर उसे खोल दिया और इस तरह ये राक्षस आजाद हो गए। यह किताब स्वयं में उन सत्ताओं का एक विस्तृत विवरण है। इसमें उनके नाम, पदवी, जैसे राजा, ड्यूक, मार्केस, उनका रूप रंग, उन्हें बुलाने के लिए उपयोग की जाने वाली मोहरें, सील्स, और निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं का वर्णन है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि गोएशिया महज दानवों की सूची नहीं है। यह अनुष्ठानिक जादू की एक जटिल प्रणाली है जहां हर विवरण मायने रखता है। और हालांकि चर्च ने इसे हमेशा प्रतिबंधित ज्ञान माना, लेकिन कई तंत्र मंत्र जानने वालों के लिए यह दुनिया और स्वयं को जानने का एक जरिया था। तो नर्क के इन शाही व्यक्तित्वों की हमारी सूची में सबसे पहला नाम आता है गोएशिया की पहली आत्मा, शक्तिशाली राजा बाल का। उनका नाम यकीनन आपने सुना होगा, क्योंकि अक्सर इन्हें सर्वोच्च राक्षसों में से एक माना जाता है। गोएशिया के अनुसार वह पूर्व दिशा पर राज्य करते हैं और नर्क की आत्माओं के 64 सैन्य दलों, लेगियनों का नेतृत्व करते हैं। बाल का प्रकट होना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वह एक बिल्ली, मेंढक या मनुष्य के रूप में प्रकट हो सकते हैं, और कभी-कभी तो वह एक ही समय में तीनों रूपों में दिखाई देते हैं, जिनमें ये तीनों सिर एक ही शरीर पर स्थित होते हैं। उनकी आवाज कर्कश और रौबदार होती है, जो किसी राजा के लिए स्वाभाविक ही है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत, जिसके लिए पुराने जादूगर उन्हें बहुत महत्व देते थे, वह है अदृश्य होने का उनका वरदान। बाल किसी भी व्यक्ति को दूसरों के लिए अदृश्य बना सकते हैं, साथ ही उनके कार्यों और इरादों को छिपा सकते हैं। इसके अलावा वह ज्ञान और चतुराई प्रदान करते हैं, जिससे मुश्किल परिस्थितियों में रास्ता खोजने में मदद मिलती है। हालांकि किसी भी राजा की तरह बाल भी सम्मान की मांग करते हैं और अपमान बर्दाश्त नहीं करते। उनसे बात करते समय आपको अपनी इच्छा शक्ति के इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति कभी मुफ्त में नहीं मिलती। हमारी सूची में अगले हैं ड्यूक गारेस। ये गोएतिया का दूसरा प्रेत, स्पिरिट माना जाता है, और यह पूर्व दिशा की शक्तियों के अधीन कार्य करता है। इसके नियंत्रण में 31 इताती सेनाएं या लेजन है। बहुरूपी बाल के विपरीत अगारेस एक निश्चित
लेकिन कम अजीबोगरीब रूप में प्रकट होता है। यह एक पीला अर्थात निस्तेज बूढ़ा व्यक्ति है जो मगरमच्छ की सवारी करता है और उसकी कलाई पर एक शिकारी बाज बैठा होता है। अपने शांत और सरल रूप के बावजूद अगारेस में भयंकर विनाशकारी शक्ति भरी है। वह भूकंप ला सकता है और पल भर में पूरी की पूरी इमारतों को मलबे में बदल सकता है। लेकिन उसकी प्रतिभाएं केवल विनाश तक ही सीमित नहीं है। अगारेस भगोड़ों और भागे हुए लोगों का संरक्षक भी है। वह किसी भी भागे हुए व्यक्ति को वापस घर लौटने पर मजबूर कर सकता है, जिससे यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी बन जाता है जो अपने लापता प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं। बाकी साथ इसके अलावा वह दुनिया की सभी भाषाओं और बोलियों डायलेक्ट्स का ज्ञान देता है, जिससे ज्ञान और संचार के लिए नए रास्ते खुल जाते हैं जहां कोई सीमा नहीं होती। उसकी एक और अनोखी और दिलचस्प क्षमता यह है कि वह किसी भी व्यक्ति को उसके उच्च पद और उपाधियों, आध्यात्मिक हो या सांसारिक, से वंचित कर सकता है। इसलिए अगारेस विपरीतताओं का एक अजीब मेल है। वह विनाश भी कर सकता है और निर्माण भी। वह सिखाता भी है और सजा भी देता है। अब बात करते हैं गोएशिया के तीसरे महान आत्मा प्रिंस वसागो की। अपने कई साथियों के विपरीत वसागो को सौम्य स्वभाव या अच्छी प्रकृति वाला आत्मा बताया जाता है। उसका उद्देश्य किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उसे मुख्य रूप से जानकारी हासिल करने के लिए बुलाया जाता है। उसके नियंत्रण में 26 लेजियन आत्माएं काम करती हैं। वसागो का कोई निश्चित शारीरिक विवरण उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से यह साधकों के लिए कल्पना के लिए काफी जगह छोड़ देता है। वसागो का मुख्य कार्य भविष्यवाणियां करना है। वह आह्वान करने वाले को वह सब कुछ बता सकता है जो बीत चुका है, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होने वाला है। इतना ही नहीं, यदि आपकी कोई चीज खो गई है या चोरी हो गई है, तो वसागो उस गुमशुदा वस्तु का सटीक पता लगाने में भी मदद कर सकता है। उसे गोएशिया के सबसे ईमानदार और स्पष्टवादी आत्माओं में से एक माना जाता है। वह न तो बातों को घुमाता है और न ही पहेलियों में बात करता है। पूछे गए सवालों का वह सीधा और स्पष्ट जवाब देता है। उसकी इसी ईमानदारी और सौम्य स्वभाव के कारण अक्सर ऐसे नए प्रैक्टिशनर्स, साधक, उसे बुलाते हैं जो कम जोखिम में भविष्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वसागो एक तरह का पारलौकिक भविष्य वक्ता ओरैकल है, जो विनम्रता से ज्ञान मांगने वाले हर व्यक्ति के साथ अपनी जानकारी साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चौथी शक्ति का नाम है मार्क्विस सैमगीना, जिसे गैमिगन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक काफी अंधेरी और गंभीर आकृति है जो 30 सेनाओं का संचालन करती है। यह छोटी घोड़ी या गधे के रूप में प्रकट होता है, लेकिन बुलाने वाले के आदेश पर यह मानव रूप भी धारण कर सकता है। इसकी आवाज कर्कश होती है और यह उन चीजों के बारे में बात करता है जिनमें कम लोगों की रुचि होती है, लेकिन जो वास्तव में मूलभूत और बुनियादी होती है। सैमगीना की मुख्य विशेषता नेक्रोमेंसी यानी मृत संचार विद्या है। वह स्वतंत्र कलाओं की शिक्षा देता है, लेकिन उसका प्रमुख कार्य है मृत लोगों की आत्माओं को बुलाना। ग्रिमोयर, पुरातन जादुई पुस्तक, में यह स्पष्ट किया गया है कि वह विशेष रूप से उन आत्माओं को बुलाता है जिनकी मृत्यु पाप की अवस्था में हुई थी। डियर लेडी, ये आत्माएं बुलाने वाले के सामने उपस्थित होती है और उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। कल्पना कीजिए उन लोगों से बात करने का मौका जो इस दुनिया से जा चुके हैं और उन रहस्यों को जानने का जो वे अपने साथ ले गए हैं। निस्संदेह यह ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। सैमगीना जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच एक मार्गदर्शक का काम करता है और इस तरह के कार्य में हमेशा भारी जोखिम शामिल होता है। उसे वे लोग बुलाते हैं जो अतीत में जवाब तलाशते हैं और मृत्यु के पर्दे के पीछे झांकने से नहीं डरते। अब हम पांचवीं शक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिनका नाम है अध्यक्ष मारबास, प्रेसिडेंट मारबास। दानवी पदानुक्रम में अध्यक्ष, प्रेसिडेंट का पद किसी शासक या सेनापति को दर्शाता है। मारबास के अधीन 36 दल,
लेगियन है। वे एक विशाल और क्रूर शेर के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन दूसरे कई भूतों, आत्माओं की तरह आह्वानकर्ता की विनती पर वह मानवीय रूप धारण करने में सक्षम है। मारबास का प्रभाव क्षेत्र, स्कोप, बहुत विशिष्ट है, जो सीधे तौर पर भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनके पास किसी भी बीमारी को उत्पन्न करने और साथ ही उसे पूरी तरह से ठीक करने की शक्ति है। यही बात उन्हें एक ही समय में अत्यंत खतरनाक और अविश्वसनीय रूप से उपयोगी आत्मा बनाती है। दूसरी बात, मारबास इंजीनियरों और यांत्रिकी मैकेनिक्स के संरक्षक माने जाते हैं। वह यांत्रिक कौशल और शिल्प के क्षेत्र में गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे जटिल उपकरण और मशीनें बनाने में सहायता मिलती है। और तीसरी क्षमता जो काफी डरावनी है, वह इंसानों का रूप बदल सकते हैं, उन्हें दूसरे जीवों या रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। मारबास शारीरिक और तकनीकी दोनों तरह के रूपांतरण की शक्ति है। लोग उनसे आरोग्य, स्वास्थ्य लाभ, इंजीनियरिंग के काम में प्रेरणा या फिर किसी बहुत ही भयावह या भयानक कार्य के लिए संपर्क करते हैं। छठा आत्मा है ड्यूक वेलेफोर, जो अपनी दोहरी और चालबाज प्रकृति के लिए जाना जाता है। वह 10 सेनाओं का नेतृत्व करता है और एक डाकू या चोर के सिर वाले शेर के रूप में दिखाई देता है। यह रूप उसकी वास्तविक प्रकृति को पूर्ण रूप से दर्शाता है। वेलेफोर को हालांकि एक अच्छा फेमिलियर या सहायक आत्मा माना जाता है, पर उसकी मदद एक सीमा तक ही सीमित होती है। उसकी मुख्य क्षमता है लोगों को चोरी और विश्वासघात की ओर खींचना। वह भले ही आपके काले कारनामों में आपका सबसे बड़ा साथी और मददगार बन जाए, लेकिन अंततः वह हमेशा आपको छल और जुर्म के दलदल में धकेलेगा। उसे पता होता है कि छिपे हुए खजाने कहाँ हैं। वह आपको फुर्ती और जबरदस्त चालाकी से नवाज सकता है, लेकिन याद रहे, इसकी कीमत हमेशा आपकी जमीर होगी। वेलेफो प्रलोभन देने वाले राक्षस का एक आदर्श उदाहरण है। वह धनवान बनने का एक आसान मार्ग सुझाता है, पर वह मार्ग सीधे विनाश की खाई में जाता है। उसके साथ जुड़ना ठीक वैसा ही है जैसे किसी चोर से दोस्ती करना। आज आप साथ मिलकर लूट का हिस्सा बांट रहे होंगे और कल वह आपको फंसाएगा और खुद गायब हो जाएगा। आपको अकेले ही परिणामों से निपटने के लिए छोड़ देगा। सातवीं आत्मा मार्केस आमोन गोएतिया की सबसे शक्तिशाली और कठोर हस्तियों में से एक है। वह 40 दलों लीजन्स पर शासन करता है और उसका प्रकट होना सचमुच भयावह होता है। वह एक भेड़िए के रूप में दिखाई देता है, जिसकी पूंछ सांप जैसी होती है और जो अपने मुंह से लपटें उगलता है। जादूगर की इच्छा पर वह मानवीय रूप भी ले सकता है, लेकिन उस पर भी उसका सिर एक कौवे का ही रहता है। आमोन के कार्य का मुख्य क्षेत्र है लोगों के बीच के रिश्ते। उसके पास एक अनूठी क्षमता है। वह झगड़ रहे दुश्मनों और यहां तक कि आपस में नाराज दोस्तों के बीच भी सुलह करा सकता है। यदि आपको किसी के साथ संपर्क स्थापित करने या लंबे समय से चली आ रही किसी भी शत्रुता को खत्म करने की जरूरत है, तो आमोन इसमें आपकी मदद कर सकता है। लेकिन उसकी असली ताकत ज्ञान में निहित है। वह अतीत के बारे में सब कुछ जानता है और भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। वह इन कालखंडों से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है और सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। अज़ैंडेई अपनी शक्ति और सख्त स्वभाव के कारण आमोन एक विशेष दृष्टिकोण की मांग करता है। उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, न ही किसी प्रकार का अनादर दिखाना चाहिए। वह समय और रहस्यों का संरक्षक है और वह इन्हें केवल उन्हीं के साथ साझा करता है जो अपनी बहादुरी और इरादों की गंभीरता साबित करते हैं। 8वें नंबर पर आते हैं ड्यूक बारबातोस। यह एक बहुत ही दिलचस्प हस्ती है जिनका प्रकृति और गुप्त ज्ञान से गहरा संबंध है। वह 30 सैन्य दलों लेगियंस पर राज करते हैं और केवल तभी प्रकट होते हैं जब सूर्य धनु राशि सैजिटेरियस में होता है। वह अकेले नहीं आते, बल्कि अपने साथ 4 महान राजाओं और उनकी सेनाओं को लेकर आते हैं। बारबातोस एक सच्चे वन देवता या वन आत्मा है। वह जानवरों की भाषा को समझने की कला सिखाते हैं, जैसे चिड़ियों का कलरव, कुत्तों का भौंकना इत्यादि। वह उन खजानों का पता बता सकते हैं
जिन्हें जादूगरों ने अपने मंत्रों से छिपा रखा है। यदि किसी ने किसी वस्तु या स्थान पर छिपाने का कोई विशेष जादू या शाप लगाया हो, तो बारबातोस उसे नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वह आमोन की तरह ही भूतकाल और भविष्यकाल की हर बात जानते हैं। वह दोस्तों या बड़े शासकों के बीच सुलह भी करा सकते हैं। बारबातोस प्रकृति के रहस्यों और छिपे हुए खजानों की दुनिया में ले जाने वाले एक मार्गदर्शक हैं। उन्हें वे लोग बुलाते हैं जो प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं या उन चीजों को ढूंढना चाहते हैं जो बहुत पहले खो चुकी हैं और आम लोगों की नजरों से गुप्त रखी गई है। ज्योतिष और प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव उन्हें गोएतिया गैत्या की सबसे अद्वितीय हस्तियों में से एक बनाता है। अब समय है सबसे महान आत्माओं में से एक की बात करने का। नौवां प्रेतात्मा है राजा पायामोन, किंग पायमोन। वह गोएटिया के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक है और लूसीफर का सबसे वफादार सेवक। वह उत्तर पश्चिम दिशा पर शासन करता है और 200 प्रेतात्माओं के सैनिक दलों लेगियंस की कमान संभालता है, जिनमें से कुछ पहले स्वर्गदूतों की श्रेणी में थे। उसका आगमन किसी भव्य प्रदर्शन से कम नहीं होता। वह एक ऐसे पुरुष के रूप में प्रकट होता है जिसका चेहरा स्त्री जैसा होता है। वह एक कीमती ताज पहने हुए होता है और एक कुबड़ वाले ऊंट ड्रोमेडेरी पर सवार होता है। उसके आने से पहले संगीत की गूंज सुनाई देती है, तुरही और मंजीरे बजते हैं। उसकी आवाज बहुत तेज और दहाड़ जैसी होती है। पायमोन चलता फिरता ज्ञानकोश एनसाइक्लोपीडिया है। वह सभी कलाओं, दर्शन, फिलॉसफी और विज्ञानों की शिक्षा देता है। वह धरती, जल और वायु के किसी भी रहस्य को उजागर कर सकता है। यदि आप किसी को अपनी इच्छा के अधीन करना चाहते हैं, तो पायामोन यह काम आपके लिए कर सकता है। वह ऊंचे पद और सत्ता प्रदान करता है और साथ ही अच्छे सहायक प्रेतात्माएं भी मुहैया कराता है। अपनी सहायता के बदले में वह बलिदान की मांग करता है, लेकिन ग्रिमोयर यह स्पष्ट नहीं करता कि किस तरह के बलिदान की आवश्यकता है। पायमोन पूर्ण ज्ञान और सत्ता का साक्षात अवतार है, लेकिन उसकी सेवाओं की कीमत अविश्वसनीय रूप से ऊंची हो सकती है। 10वां प्रेत या आत्मा है प्रेसिडेंट बुएर। वह नर्कलोक का वैद्य और दार्शनिक माना जाता है। वह 50 पलटनों लीजन का सेनापति है और उसका रूप बहुत ही विलक्षण है। कहा जाता है कि वह 5 कोणों वाले तारे या पहिए चक्र के रूप में प्रकट होता है और घूमते हुए चलता है। बुएर उपयोगी ज्ञान का भंडार है। वह नैतिक और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के साथ साथ तर्कशास्त्र लॉजिक भी सिखाता है, मगर उसका मुख्य क्षेत्र वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और चिकित्सा मेडिसिन है। वह जड़ी बूटियों और पौधों के हर गुण को जानता है और किसी भी मानवीय रोग, खासकर मानसिक विकारों, को ठीक कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अवसाद, डिप्रेशन या किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो बुएर उसे शांति और मानसिक संतुलन वापस दिलाने में मदद करता है। वह अच्छे सहायक फैमिलियर्स भी प्रदान कर सकता है। अपने कई साथियों के विपरीत बुएर विनाश नहीं फैलाता है। उसका उद्देश्य केवल ज्ञान और उपचार है। जो वैज्ञानिक, दार्शनिक और डॉक्टर लोगों की मदद के लिए नए ज्ञान की तलाश में होते हैं, वे ही उसे बुलाते हैं। एते ही ये इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि गोइतिया के सभी प्रेत विशुद्ध रूप से बुरे नहीं होते। उनमें से कुछ से वास्तविक और महत्वपूर्ण लाभ भी मिल सकता है। गोइतिया के दानवों में 11वीं आत्मा, महान और शक्तिशाली ड्यूक गुसियोन, एक सच्चे कूटनीतिज्ञ और मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अधीन 40 सैन्य टुकड़ियां हैं। ग्रिमोयर में उनकी उपस्थिति के बारे में अस्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें केवल इतना ही उल्लेख है कि वे जेनोपिल, सीनोपिल जैसे दिखते हैं, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। गुसियोन सूचना और संबंधों के माहिर हैं। वह सागो की तरह वह हर उस चीज के बारे में जानते हैं और बता सकते हैं जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। वो पूछे गए हर सवाल का विस्तृत और संपूर्ण उत्तर देते हैं, लेकिन उनकी अद्वितीय प्रतिभा सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता में निहित है। गुसियोन कट्टर दुश्मनों को भी मिलाकर
दोस्त बना सकते हैं। वह बुलाने वाले के लिए किसी भी व्यक्ति के मन में प्यार और सम्मान पैदा करने में सक्षम है। अगर आपको मान सम्मान, उच्च पद या टूटे हुए रिश्तों को सुधारना है, तो गुस्योन वह है जिनसे आपको संपर्क करना चाहिए। वह केवल भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि सामाजिक वास्तविकता को ही बदल देते हैं। दोस्ती, सम्मान और सुलह प्रदान करते हैं। यह उन्हें उन लोगों के लिए सबसे अधिक मांग वाली आत्माओं में से एक बनाता है, जो समाज में सफलता चाहते हैं। पेश है 12वां महान देवदूत, जो निश्चित रूप से विशेष ध्यान का पात्र है। मिलिए इनसे। महान राजकुमार सित्री, वासना और कामुकता के स्वामी। यह 60 सैन्य दस्तों लेगियंस पर शासन करता है और एक अत्यंत डरावने रूप में प्रकट होता है, एक तेंदुए के सिर और ग्रिफिन के पंखों के साथ। हालांकि आह्वानकर्ता के आदेश पर यह एक सुंदर मानव रूप धारण कर सकता है। सित्री की विशेषज्ञता सरल और स्पष्ट है। यह प्रेम और वासना को उनके सबसे मूल आदिम रूप में जागृत करता है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम की आग को भड़काता है, जिससे वे एक दूसरे को तीव्र रूप से चाहने लगते हैं। लेकिन उसकी सबसे कुख्यात और विवादास्पद क्षमता यह है, वह अपनी इच्छा से पुरुषों और महिलाओं दोनों को नग्न होने के लिए मजबूर कर सकता है। सित्री गहरे एहसास या आध्यात्मिक संबंध नहीं बनाता। वह केवल शुद्ध, अनियंत्रित वासना के साथ काम करता है। उसका आह्वान किसी मनचाहे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने या संबंधों में बुझ चुकी आग को फिर से सुलगाने के लिए किया जाता है। परदेसी, हालांकि वासना जैसी शक्तिशाली और अंधी शक्ति के साथ खेलना हमेशा खतरनाक होता है। सित्री वह सब देता है जो मांगा जाता है, लेकिन उन परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेता जो बेलगाम वासना ला सकती है। 13वीं आत्मा है शक्तिशाली और भयानक राजा बेलेथ। इसे बुलाना सबसे खतरनाक कामों में से एक माना जाता है और जादुई ग्रंथ ग्रिमोर इसके साथ काम करने के लिए विशेष सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। वह 85 सैन्य दस्तों का नेतृत्व करता है। जब वह प्रकट होता है, तो उसका आगमन भयानक क्रोध और रोष के साथ होता है। वह एक हल्के रंग के घोड़े पर सवार होता है और उसके सामने तुरहियां तथा अन्य वाद्य यंत्र जोर जोर से बजते हैं। उसके क्रोध को शांत करने के लिए आह्वान करने वाले को असाधारण साहस दिखाना पड़ता है और विशेष अनुष्ठानिक वस्तुओं का उपयोग करना जरूरी होता है। यदि जादूगर डर गया, तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन अगर वह बेलेथ को वश में करने में सफल हो जाता है, तो उसे उसकी मुख्य शक्ति तक पहुंच मिलती है, और वह शक्ति है प्रेम। बेलेथ किसी भी रूप में प्रेम उत्पन्न कर सकता है, चाहे वह पुरुष और महिला के बीच हो या समान लिंग के बीच। वह इस भावना का पूर्ण स्वामी है, लेकिन बिल्कुल उसके स्वभाव की तरह। बेलेथ द्वारा दिया गया प्रेम प्रचंड, सर्वग्राही और विनाशकारी हो सकता है। बेलेथ को बुलाना एक बहुत बड़ा जोखिम है, जो सबसे बड़ी खुशी या सबसे बड़ी त्रासदी, दोनों में से कुछ भी ला सकता है। 14वीं शक्ति या आत्मा एक युद्ध प्रिय मार्किस है, जिसका नाम लेराय है और उसे लेराज भी कहते हैं। वह 30 सेनाओं पर शासन करता है और हरे रंग के वस्त्र पहने एक धनुर्धारी के रूप में आता है, जिसके पास धनुष और तीरों का तरकश होता है। उसका कार्यक्षेत्र संघर्ष, युद्ध और इनसे जुड़ी हर चीज है। लेराय बड़े बड़े युद्धों और महासंग्रामों को भड़का सकता है। वह युद्ध में तीरों से लगे घावों को सड़ा देता है, जिससे वे कभी भरते नहीं। यह युद्ध के सबसे क्रूर और घिनौने रूप का दानव है। वह विजय या गौरव नहीं देता। वह तो सिर्फ दर्द, पीड़ा और लड़ाई की अराजकता लाता है। उसे वे लोग बुलाते हैं जो प्रतिशोध की चाह रखते हैं या अपने शत्रुओं के बीच फूट डालना चाहते हैं। लेराय सैन्य आक्रामकता और उसके भयानक परिणामों का साक्षात प्रतिरूप है। उसके साथ काम करने वाले को यह समझना होगा कि वह केवल विनाश लाने वाली शक्ति से निपट रहा है। वह आपको ईमानदारी से युद्ध जीतने में मदद नहीं करेगा, लेकिन वह खुशी खुशी उसे आपके विरोधियों के लिए यथासंभव अधिक खूनी और यातनापूर्ण बनाने में सहायता करेगा। 15वां
आत्मा ड्यूक एलिगोस एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। वह 60 सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करता है और वही भाला, झंडा और हाथ में सर्प लिए हुए एक सुंदर शूरवीर के रूप में प्रकट होता है। अपनी असाधारण क्षमताओं के कारण वह सेनापतियों और राजनेताओं के लिए एक आदर्श संरक्षक साबित होता है। पहला, एलिगोस छिपी हुई चीजों को ढूंढने की कला जानता है और उसे भविष्य का पूरा ज्ञान है, विशेष रूप से युद्धों के संबंध में। वह युद्ध के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है, शत्रु की रणनीति बता सकता है और यह भी समझा सकता है कि सैनिक कैसे कार्रवाई करेंगे। दूसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, उसके पास लॉर्ड्स, राजाओं और अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों से स्नेही और अनुग्रह प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति है। यदि आपको अपने बॉस, किसी निवेशक या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति की कृपा चाहिए, तो एलिगोस इसमें आपकी सहायता कर सकता है। वह एक ऐसा प्रेत है जो उच्च समाज के द्वार खोलता है और सैन्य तथा राजनीतिक मामलों में सफलता प्रदान करता है। वह लहराए की तरह अराजकता नहीं फैलाता, बल्कि जीत हासिल करने के लिए ज्ञान और करिश्मा प्रदान करता है। 16वीं आत्मा है ड्यूक झेपर। ये एक और ऐसा दानव है जिसका अधिकार प्रेम संबंधों पर है, पर इसके प्रभाव का रुख बहुत ही गहरा और भयानक है। वह 26 सैन्य दलों, लेगियंस की कमान संभालता है और लाल कवच पहने एक योद्धा के रूप में सामने आता है। सैपर का मुख्य कार्य है पुरुषों और महिलाओं को प्रेम के बंधन में बांधना। वह किसी भी स्त्री के भीतर एक विशेष पुरुष के प्रति ऐसी अनियंत्रित और अटूट वासना उत्पन्न कर सकता है। हालांकि उसकी इस क्षमता का एक स्याह पहलू भी है। अगर आह्वान करने वाला जादूगर चाहे, तो झेपर उस प्रिय स्त्री को बांझ, निसंतान बना सकता है। यही कारण है कि उसे केवल जुनून की आत्मा नहीं, बल्कि श्राप की आत्मा भी माना जाता है। वह प्यार का उपहार तो देता है, पर साथ ही वंश चलाने की क्षमता छीन लेता है। झेपर स्वार्थी और कब्जा करने वाले प्रेम का प्रतीक है। यह वह जुनून है जो अपने भविष्य की कीमत पर भी अपने प्रेम पात्र पर पूरी तरह से हावी होना चाहता है। उसे वही लोग बुलाते हैं जो अपनी इच्छाओं के परिणामों की परवाह किए बिना किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति को अपना बनाने के लिए तैयार है। यह एक अत्यंत खतरनाक मार्ग है, क्योंकि ऐसी नींव पर टिकी मोहब्बत शायद ही कभी खुशहाल होती है। 17वां आत्मा या प्रेत है बॉटिस, जिसे एक साथ दो उपाधियां प्राप्त है, प्रेसिडेंट और काउंट। वह 60 सैन्य पलटन, लेगियंस पर शासन करता है। बॉटिस सबसे पहले एक भयानक विषैले सांप के रूप में प्रकट होता है और फिर आज्ञा दे जाने पर वह मानव रूप धारण कर लेता है, जिसमें उसके बड़े बड़े दांत, 2 सींग और हाथ में एक नुकीली तलवार होती है। बॉटिस एक सर्वव्यापी जानकार और एक कुशल कूटनीतिज्ञ है। कई अन्य उच्च पदस्थ आत्माओं की तरह वह भूत, वर्तमान और भविष्य की हर बात जानता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। लेकिन उसकी सबसे अनूठी विशेषता है मित्रों और शत्रुओं के बीच सुलह कराने की क्षमता। यदि एमोन और घूशियन भावनाओं को प्रभावित करके यह कार्य करते हैं, तो बॉटिस संभवतः ज्ञान के माध्यम से काम करता है। वह संघर्ष के दोनों पक्षों को वही सच्चाई दिखा सकता है जो उन्हें साझा समझ विकसित करने और शत्रुता समाप्त करने में मदद करेगी। उसके हाथ की तलवार गलत फहमी और झूठ की गांठों को काट डालने की क्षमता का प्रतीक है। ओटिस एक बुद्धिमान सलाहकार है जो किसी भी उलझी हुई स्थिति पर प्रकाश डाल सकता है और उस जगह शांति ला सकता है जहां कभी युद्ध का माहौल छाया हुआ था। 18वां भूत है ड्यूक बातिन, जिसे मार्तिम के नाम से भी जाना जाता है। वह 30 सेनाओं का नेतृत्व करता है। उसका स्वरूप काफी उल्लेखनीय है। वह एक हल्के रंग के घोड़े पर बैठा, सांप की पूंछ वाला एक बलवान पुरुष है। बातिन यात्राओं का प्रभु और प्रकृति का गहरा जानकार है। उसकी पहली क्षमता है सभी कीमती रत्नों और औषधीय जड़ी बूटियों के गुणों का ज्ञान। वह किसी भी साधक को भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान में उच्चतम स्तर की विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है। लेकिन उसका सबसे प्रभावशाली गुण है तत्काल टेलीपोर्टेशन, दूर संचालन की क्षमता।
बातिन पलक झपकते ही किसी भी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि यह वरदान कैसी कैसी संभावनाएं खोलता है। यही खूबी उसे यात्रियों, खोजकर्ताओं और उन सभी का संरक्षक बनाती है जो बिना किसी बाधा के सीमाएं पार करना चाहते हैं। बातिन वह आत्मा है जो दूरियों को मिटाता है और पृथ्वी के रहस्यों तक पहुंच खोलता है। लोग प्रकृति के ज्ञान या फिर अपनी मनचाही जगह पर एक पल में पहुंचने की क्षमता के लिए उससे संपर्क करते हैं। 19वीं आत्मा या 19वें प्रेत महान ड्यूक सैलोस है, जिन्हें जालियोस के नाम से भी जाना जाता है। अपने कई युद्धप्रिय लड़ाकू सहयोगियों के विपरीत उनकी प्रकृति शांत और सौम्य बताई जाती है। वह 30 लीजनों पर शासन करते हैं और एक मगरमच्छ की सवारी करते हुए ड्यूक का ताज पहने हुए एक बहादुर योद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। उनका एकमात्र और प्रमुख कार्य प्रेम उत्पन्न करना है। ग्रिमोयर जादू की किताब विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि सैलोस पुरुष और महिला तथा महिला और पुरुष के बीच आपसी प्रेम की भावना जगाते हैं। सित्री सिट्री जो वासना भड़काता है, या बेलेथ पिलेत जिसका प्रेम प्रचंड और उग्र होता है। उनके विपरीत सैलोस अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण भावना प्रदान करते हैं। वह जबरदस्ती या दबाव नहीं डालते, बल्कि इसके बजाय आपसी स्नेह और लगाव पैदा होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। उनकी शांतिपूर्ण प्रकृति यह संकेत देती है कि जो प्रेम वह लाते हैं वह विनाशकारी होने के बजाय उज्जवल और रचनात्मक, सकारात्मक होगा। सैलोस को वे लोग आह्वान करते हैं जो केवल जुनून, पैशन नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान पर आधारित सच्चे, आपसी और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की तलाश में है। हमारी आज की 20 की सूची को पूरा करता है गोएतिया। गोएतिया का 20वां आत्मा महान राजा पुरसन, जिसे कर्सन के नाम से भी जाना जाता है। वह 22 पलटनों पर शासन करता है, जिनमें से कुछ सिंहासन थ्रोन्स वर्ग से और कुछ देवदूतों एंजल्स के वर्ग से थे। वह सिंह के चेहरे वाले एक मनुष्य के रूप में प्रकट होता है जो भालू की सवारी करता है और अपने हाथ में एक जहरीला सांप पकड़े रहता है। उसके प्रकट होने से पहले तुरहियों की आवाज सुनाई देती है। पुरसन रहस्यों और खजानों का संरक्षक है। वह सभी गुप्त चीजों को जानता है और बता सकता है कि कहां पर खजाने छिपाए गए हैं। कई अन्य राजाओं की तरह वह अतीत, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। वह सृष्टि के निर्माण, ईश्वरीय रहस्यों और अन्य गूढ़ विषयों के बारे में किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। इसके अलावा वह अच्छे सहायक आत्माएं प्रदान कर सकता है। पुरसन गूढ़ ज्ञान का भंडार है। उसे सांसारिक शक्ति या प्रेम पाने के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि ब्रह्मांड के महान रहस्यों को समझने और छिपी हुई संपदाओं, चाहे वे भौतिक हों या आध्यात्मिक, की खोज के लिए बुलाया जाता है। उसकी यह द्वैत प्रकृति, जो देवदूत और राक्षस दोनों की है, यह संकेत देती है कि वह जो ज्ञान देता है वह प्रकाश और अंधकार की सीमा पर स्थित है। तो हमने इस आश्चर्यजनक और भयावह देव समूह पैंथियन के बस एक छोटे से हिस्से को ही जाना है। क्वेटिया के ये 72 राक्षस या दैत्य सिर्फ किसी पुरानी किताब में दिए गए नामों का संग्रह मात्र नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो इंसानी इच्छाओं, डर और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। जैसा कि हमने देखा, इनकी विशेषज्ञताएं, स्पेशलाइजेशंस, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करती है। खोए हुए खजानों को खोजने और प्यार पाने से लेकर जटिलतम विज्ञानों को सीखने और यहां तक कि विनाश करने तक, इनमें से हर कोई, शक्तिशाली राजा पायामोन से लेकर धोखेबाज ड्यूक वालेफोर तक, एक ऐसी शक्ति है जिससे ग्रिमोयर के अनुसार समझौता किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के सौदे की कीमत हमेशा गुप्त या अनकही रह जाती है। आर्स गोएटिया अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सत्ताएं, एंटिटीज, वाकई किसी और दुनिया की वास्तविक निवासी हैं? क्या ये केवल आर्किटाइप्स है जो हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस की छिपी हुई शक्तियों का एक लाक्षणिक वर्णन मात्र है? इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है।
और सदियों से यह रहस्य ही इस ग्रिमोयर को इतना आकर्षक बनाए हुए है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको राक्षसों के विज्ञान, डीमोनोलॉजी की दुनिया में उतरना दिलचस्प लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नए एपिसोड्स मिस न करने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अब आपके लिए एक सवाल, क्वेटिया का कौन सा दैत्य आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा या शायद सबसे डरावना? और अगर आपको उनमें से किसी एक से सवाल पूछने का मौका मिले, तो आप किससे और क्या पूछेंगे? अपनी राय और विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।